नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। नीट परीक्षा देने वाले छात्रों का रिजल्ट आया, मगर नीट एग्जाम में कहीं न कहीं अनियमितता हुई है, ऐसा नीट के छात्रों का कहना है। नीट के नतीजा घोषित होने के कुछ दिन बाद अनियमितता की बात सामने आई है। महाराष्ट्र के एक छात्र को 0 अंक आने के बाद उसने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का रुख किया है। खास बात यह है कि एनटीए ने उनकी OMR सीट अपलोड नहीं की है। कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि क्या उस छात्र की OMR सीट अपलोड की गई थी या नहीं। अकोला का छात्र भी इसी मुद्दे को लेकर कोर्ट का रुख किया है। यानी कि नीट की रिजल्ट आ जाने के बाद छात्रों को यह पता चला कि अनियमितता बरती गई है और छात्र कोर्ट की ओर रुख कर गए हैं। यह प्रशासनिक लापरवाही कहें या उसे जो भी कहें। उधर विधान परिषद चुनाव का प्रचार थम चुका है और 17 प्रत्याशियों का किस्मत कोसी स्नातक में ईवीएम में बंद होने की बात है और 22 अक्टूबर को 1 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे और चुनाव होगी। उधर हाथरस केस में सीबीआई ने 2 मेडिकल ऑफिसर को हटाने का काम किया है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि कोरोना की लड़ाई समाप्त हो गई है। कोरोना पर सफलता पाने के लिए हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। हमें सीधा मास्क पहनना है, हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। और पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि कोरोना अभी भी बरकरार है और इस कोरोना काल में हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, अन्यथा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उधर चुनाव आयोग ने 10% चुनाव विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को खर्च करने की अधिकता का परमिशन दे दिया है। विधानसभा चुनाव में 2020 में चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी अधिकतम 30,80,000 रुपये ही खर्च कर सकेंगे। इसके पहले 14 में 28 लाख की सीमा थी, यानी 10% खर्च बढ़ाने की बात कही गई है। कीमतों में वृद्धि और महंगाई के कारण अब उम्मीदवार 30,80,000 रुपया का सीमा है, इसके अंदर ही उम्मीदवार खर्च करेंगे। यह चुनाव आयोग के द्वारा घोषित कर दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि 1,25 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे बिहार में गुजर बसर करते हैं। 1,25,000 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल में गुजर बसर करते हैं। वहीं बिहार में 71 पहले चरण के विधानसभा सीट में जो उम्मीदवार उतरे हैं उसमें 35% यानी 35% 375 उम्मीदवार करोड़पति हैं। करोड़पति की संख्या अधिक है। यह मैं बताऊं आपको कि औसतन आय 46,664 रुपये की है। इस बात का खुलासा इस वर्ष किया गया कि उम्मीदवारों की लिस्ट अगर देखें तो करोड़पति की संख्या अधिक है, लेकिन भारत के नागरिक का स्तर नीचे जाता जा रहा है। 5 करोड़ से अधिक भी संपत्ति वाले 9% प्रत्याशी हैं। रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले 9% यानी 93 उम्मीदवार हैं, जबकि 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले 123 उम्मीदवार हैं जो 12%। 50 लाख से 2 करोड़ की संपत्ति वाले 301 यानी 28% उम्मीदवार हैं। 10 लाख से 50 लाख वाले 315 30%। 10 लाख से कम की संपत्ति वाले 232 यानी 22% उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अब अगर योग्यता की बात की जाए तो 49%
स्नातक और उससे अधिक के योग्यता रखने वाले उम्मीदवार हैं। 49% 522 उम्मीदवार के पास स्नातक या उससे अधिक की डिग्री है। 43% यानी 455 ने 5वीं से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। 74 साक्षर हैं, 5 असाक्षर हैं और 7 उम्मीदवार डिप्लोमाधारी हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है और उम्मीदवार कितने अमीर हैं। गरीबी रेखा के नीचे 1.25 करोड़ लोग गुजर बसर करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग मध्यम आय वाले 63% हैं, उच्च आय वाले 4% हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति आय औसतन 46,664 है। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में क्या स्थिति है। पूर्णिया, कटिहार सहित कई जिले में आयकर विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कई कारोबारियों के यहाँ छापामारी किया है। मैंने पहले भी कहा था कि छापामारी करने की बात कही जा रही है। छापामारी किया है और छापामारी के बाद व्यापारियों के बीच काफी हड़कंप सा मचा हुआ। मैं समाचार में अन्य बात बताऊं कि तेजस्वी यादव जहां भी सभा करने जा रहे हैं, उमड़ती भीड़, ऐसा मानो लगता है कि जन सैलाब आ चुका हो। और तेजस्वी यादव के इस उमड़ती भीड़ को देखकर अब कई चैनलों ने यह प्रसारित कर दिया कि नीतीश की हार तय है और तेजस्वी यादव की जीत तय है और तेजस्वी यादव आने वाले दिन में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यह कई चैनलों में प्रसारित होना प्रारंभ हो चुका है और सरकार बनेगी। युवा वर्ग का ज्यादा झुकाव है। युवा वर्ग अब बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सवाल जवाब सत्ता पक्ष से करना प्रारंभ कर दिया है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर जबरदस्त हमला भी जारी है। अनर्गल बातें करी जाती है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। उधर तेजस्वी यादव को एक छोटा सा झटका लगा कि पूर्व विधायक नेमतुल्ला और पूर्व सांसद दसई चौधरी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर वो जदयू का दामन थाम लिए, इसलिए कि उनकी मंशा पूरा नहीं हुई, टिकट नहीं मिल सका। अब सुशील कुमार मोदी ने 5700 करोड़ का हिसाब अब कांग्रेस से मांग लिया है। अब बड़ी बात है, सारे घपला, सारे मांग, सारी बातें अब की जाती है। 5 साल शासनकाल में कहीं कोई बात नहीं होती है। अब कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, सारे चीज नेताओं को दिखाई देने लगती है। अब मैं बताऊं आपको कि योगी ने भी बिहार आकर कल कई सभाओं को संपन्न किया। रामगढ़, अरवल, काराकाट आदि सभा को संबोधन किए। जेपी नड्डा पूरे बिहार के और पूरे देश के नेता एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के जीत के रथ को रोकने के लिए भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन आम जनता का झुकाव तेजस्वी यादव के साथ है, ऐसा कई चैनलों ने प्रसारित किया। और मैं भी जो सर्वे किया उसमें कहीं न कहीं बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा पिकअप में आया और तेजस्वी के साथ लोग जा रहे हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद। साथ ही साथ इस चैनल को जीवित रखने के लिए और भी अच्छा अपडेट करने के लिए आपका सहयोग मुझे चाहिए। आप मेरे स्क्रीन पर देखेंगे जो तस्वीर आएगी, उसमें मोबाइल नंबर है, उसे आप अपने पेटीएम या फोन पे के माध्यम से टाइप करके आप मुझे 1 रुपया से जहां तक आपको समर्थन करने का इच्छा हो, दान करने का, आप मुझे मदद कर सकते हैं। इससे मेरे चैनल और भी निखार चैनल में आएगा और आपका सहयोग को मैं हमेशा याद रखूंगा। धन्यवाद।